हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमंतर चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास हम लोग जीके जीएस के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम लोग विज्ञान, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग 50 से 50 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है विज्ञान से कि पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला सवाल है, तो आपको याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला सवाल है कि आनुवांशिकता के नियम का आविष्कारक कौन है। तो आनुवांशिकता का नियम आपको याद रखना है कि आविष्कारक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला सवाल देखते हैं, तो गूगल क्या है। तो आपको याद रखना है कि गूगल क्या है, एक इंटरनेट सर्च इंजन है। अगला सवाल है कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ रखती है। जो फिटकरी है गंदे पानी को स्कंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ रखती है। अगला सवाल है कि मानव जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो मानव जंतु विज्ञान नामांकन में लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे भूगोल से। तो पहला इसमें सवाल है कि भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है। तो भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं कि भारत के पास विश्व की कुल भूमि का कितना प्रतिशत है। तो 2.42%। आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या अधिकतम है। तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र। अगला सवाल है कि किस समुद्र में सबसे ज़्यादा 238% खारापन है। तो मृत सागर में, डेड सी में 238% खारापन है। आपको याद रखना है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के वन गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर पाए जाते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो इसमें पहला सवाल है 11वां नंबर कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अगला सवाल है कि चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला सवाल है कि चोल वंश के किस शासक ने उत्तर भारत की ओर गंगा नदी तक कब्जा करने में सफल रहा। तो राजेंद्र चोल प्रथम। आपको याद रखना है कि जनरली जो चोल शासन था वह भारत के दक्षिण भाग पर था, लेकिन राजेंद्र चोल प्रथम जो है वह गंगा नदी तक कब्जा करने में सफल रहा था। तो राजेंद्र चोल प्रथम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि रानी रुद्रमा देवी किस राजवंश से ताल्लुक़ रखती है। तो रानी रुद्रमा देवी जो है वह काकतीय राजवंश से ताल्लुक़ रखती है। अगला सवाल है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। अगला सवाल है, अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला सवाल है कि भारत में साख रेटिंग एजेंसी को कौन नियमित करता है। तो सेबी नियमित करता है और वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, अजय त्यागी। अगला सवाल है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिवर्स रेपो में कमी करता है तो बैंक की ऋण सुविधाओं पर क्या असर प्रभाव पड़ेगा। तो बैंक की ऋण सुविधा में वृद्धि हो जाएगी। अगला सवाल है कि एफ आई आई का विस्तारित रूप फुल फॉर्म क्या है। तो एफ आई आई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगला सवाल है कि पैन से क्या ही प्राई है। तो PAN। पैन से क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला सवाल है कि भारत की संसद में क्या क्या सम्मिलित है। तो भारत की संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों सम्मिलित रूप से भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस भाग में इंगित किया गया है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह आयरलैंड से लिया गया, आपको याद रखना है। और यह भाग
और भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का या सिद्धांत का। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में शामिल किया गया है? तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है और उसका उल्लेख किसमें है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाग 4 में है। अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय के में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक कामकाज के लिए हम लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 आर्टिकल 340 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 340 वह पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। अगला सवाल है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो मैथ्स मंत्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हम लोग फिर से देखेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं कि मनुष्य की कर्ण पल्लव पेशियाँ, ठीक है, कान की जो पेशियाँ होती है वह किस प्रकार का अंग है? तो वह एक वेस्टिजल ऑर्गन या अवशेषी अंग होता है। अगला सवाल है कि कौन से ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं हैं? ठीक है, तो बुध और शुक्र, मरकरी और वीनस। ठीक है, मरकरी और वीनस दो ऐसे ग्रह हैं, ठीक है, जिसके प्राकृतिक उपग्रह नहीं हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि धान के खेतों में, ठीक है, धान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो मीथेन गैस। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो मीथेन गैस होते हैं जनरली दलदली क्षेत्रों में निकलती है और धान का क्षेत्र क्या होता है? एक दलदली क्षेत्र का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अगला सवाल है कि एड्स वायरस की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1982 ईस्वी में एड्स वायरस की खोज हुई थी। ठीक है, और इसके लिए एक टेस्ट होता है अलीसा टेस्ट, ठीक है, वो किया जाता है। अगला सवाल है कि किस वैज्ञानिक ने कहा, सॉरी यहाँ मिस प्रिंट हो चुका है। अगला सवाल देखते हैं कि किस भी वैज्ञानिक ने कहा था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है सबसे पहले किसने कहा था? तो कॉपरनिकस ने कहा था। कॉपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला सवाल देखते हैं कि हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को। इसमें सवाल है कि मेयान ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है, किस स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है। अगला सवाल है कि भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत रखता है? तो 2.42%। अगला सवाल है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि लक्षद्वीप टापू जो है, ठीक है, किस खाड़ी में स्थित है? तो लक्षद्वीप टापू जो है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है वह अमेजन नदी बेसिन है। अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिर का निर्माण, आपको याद रखना है सबसे पहले कि खजुराहो का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है और इसका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजवंश ने करवाया था। अगला सवाल है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन है? ठीक है, तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम है। अगला सवाल है कि कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो जो कनिष्क का दरबारी कवि जो है, सॉरी चिकित्सक, ठीक है, वो चरक थे, चरक। अगला सवाल है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यमार्गी और चरमपंथी, ठीक है, वर्गों में किस वर्ष हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, इसे सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, यह सूरत का अधिवेशन था उस समय। ठीक है, 1907 ईस्वी। अगला सवाल है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में कौन सा शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया था? तो आपको याद रखना है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन को किसने चलाया था? तो आपको उस समय याद रखना हो कि खान अब्दुल गफ्फार खान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। अगला सवाल है कि भारतीय मुद्रा के प्रत्येक नोट पर धनराशि जो है, ठीक है, कितनी भाषाओं में लिखी होती है?
तो 17 लैंग्वेज में धनराशि लिखी होती है। और जो ये डिज़ाइन है हमारा रुपये का, उसको डिज़ाइन करने वाले व्यक्ति का नाम है डी उदय कुमार। ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है जो हमारा डिज़ाइन है रुपये का, इसके डिज़ाइनर कौन है? डी उदय कुमार। अगला सवाल देखते हैं कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नंद किशोर सिंह NK सिंह जो है, ठीक है, वह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है कि यदि सकल घरेलू उत्पाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अपेक्षा अधिक है तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है कि आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक है। ठीक है, ऐसे कि हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट की तुलना में। अगला सवाल देखते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट, ठीक है, स्वतंत्र भारत का किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो RK शनमुखम चेट्टी, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले ये वित्त मंत्री थे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन कहलाता है? तो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि लोकसभा हेतु कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा के लिए 2 सदस्य को और राज्यसभा के लिए, ठीक है, सभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वह भाषा से संबंधित है और इसके अंतर्गत 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस खंड को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित खंड भाग 3 जो है उसको संविधान की आत्मा कहा गया है। अगर सवाल में आपसे पूछा जाए कि भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक, ठीक है, उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो 2 तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। अगला सवाल है, ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, हम लोग ने इस वीडियो में, ठीक है, 50 से अधिक प्रश्नों को देखा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद